जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, तकिए के नीचे एक चीज रखकर सोने से छप्पर फाड़कर धन आता है। घर में पैसे की बरसात होती है, कभी भी घर में धन की कमी नहीं होती है। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये आपके लिए सोने पर सुहागे का काम करने वाली है। अगर आप भी अपने दैनिक जीवन में धन की समस्याओं से परेशान हैं, कर्ज बढ़ता ही जा रहा है, तो बस एक काम करना प्रारंभ कर दें, यानी कि तकिए के नीचे एक चीज रखकर सोना प्रारंभ कर देना। आपके घर में छप्पड़ फाड़ कर धन आएगा, यानी कि कहीं न कहीं से आपके घर में धन आने का मार्ग खुल जाएगा। दोस्तों, आज आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखना, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को थोड़ा देखकर भी छोड़ दिया तो ये जो ज्ञान आपके लिए होगा ये आपके लिए घातक भी हो सकता है। तो अपने फायदे के लिए वीडियो को पूरा अवश्य देखें। दोस्तों, हमारे घर का जो शयन कक्ष होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वेद शास्त्रों में शयन कक्ष के बारे में विस्तार से बताया गया है। हम शयन कक्ष में ऐसी वस्तुएं रख लेते हैं जिससे हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। आज हम आपको इस नकारात्मक ऊर्जा के छुटकारे के लिए कुछ चीजें बताएंगे। अगर आपने अपने तकिए के नीचे यह एक चीज रख ली तो आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी और घर में पॉजिटिव ऊर्जा आएगी। जैसा कि सभी जानते हैं, जब घर में पॉजिटिव ऊर्जा होती है तो ऐसे घरों में माँ लक्ष्मी हमेशा वास करती हैं। घर में सुख शांति का वास होता है। इसके लिए बड़े ध्यान से आज की इस वीडियो को देखना, और आपने अगर इस वीडियो को देखा तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, खासकर महिलाएं जरूर ध्यान दें। वेद पुराणों के अनुसार तकिए के नीचे महिलाएं यह एक चीज रखकर सोती हैं तो उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती है। हो सकता है आपको मेरी बातें अच्छी ना लग रही हों, परंतु दोस्तों ये सच है। सच झुटला नहीं सकते हैं, लेकिन करने के लिए आप खुद करें। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। मान लो आप बहुत संकट में हैं और आप सोच रहे हैं कि कोई मुझे इस संकट से बाहर निकाले। तभी आपके गले में पड़ी भगवान की मूर्ति आपके हाथों में आ जाती है और आप उसको हाथों में लेकर बोलते हैं कि भगवान कोई रास्ता दिखाओ। तभी आप अचानक देखते हैं कि आपको रास्ता खुलने लगता है, यानी आपको रास्ता दिखाई देने लगता है और आपके ऊपर जो मुसीबत होती है वो टलने लगती है। ठीक वैसे ही जो नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास होती है, आपके घर में होती है, वो सकारात्मक शक्ति में बदल जाती है और आपके घर में जो सुख का अनुभव होता है, जो सुख शांति होती है, माँ लक्ष्मी का आगमन होता है, उसका आभास भी आपको होने लगता है। दोस्तों, आपको हर प्रकार की मुसीबत से बाहर निकाल देती है। हर किसी को सोने के लिए तकिए की बहुत ही जरूरत होती है। बिना तकिए के तो किसी की नींद पूरी भी नहीं होती है। दोस्तों, आपका तकिया आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी को दूर कर देता है। यदि आपके जीवन में समस्याएं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, तो समझो आपके ऊपर कोई ग्रह रुष्ट हो चुका है, जिसकी वजह से माता लक्ष्मी का प्रकोप भी आपको झेलना पड़ रहा है। परंतु आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आज यही बताने वाली हूँ। अब ध्यान से इस वीडियो को नोट करें और आप कहीं लिखकर भी रख सकते हैं, जिससे कि आपको अच्छे से याद रहे कि आपको करना क्या है। दोस्तों, आप अपने तकिए के नीचे मोर पंख रखकर सोते हैं तो आपके लिए कई फायदे इस मोर पंख को रखने के होते हैं। कई बच्चे तो मोर पंख किताबों में भी रखते हैं, साथ ही उनके माता पिता भी बच्चों के साथ ऐसा कर देते हैं, जिससे उनकी बुद्धि सही काम करे और उनका जो अध्ययन में मन है वो लगता रहे, और इससे जो ग्रह दोष होते हैं उनके ऊपर वो भी समाप्त हो जाएं। जो मोर पंख होता है ये हर प्रकार के ग्रह दोष को दूर कर देता है। अगर आपके घर में वास्तु दोष लगा हुआ है या फिर पितृ दोष लगा हुआ है या कोई ग्रह आपके ऊपर रुष्ट हो गया है, तो उस प्रकार की समस्या को एक मोर पंख तकिए के नीचे रखने से दूर किया जा सकता है। दूसरी वस्तु है आपके घर में उगने वाला तुलसी का पौधा। अगर आपके घर में भी तुलसी का पौधा है तो ये आपके लिए सोने पे सुहागे का काम करेगा। प्रतिदिन आपको करना क्या है कि आप अपने तकिए के नीचे, उसके लिए आप अपनी तुलसी के पौधे से 2 से 4 पत्ते तोड़कर भगवान विष्णु का स्मरण करके अपने तकिए के नीचे रखें, क्योंकि जो तुलसी होती है इसमें भगवान विष्णु का वास होता है और इससे हर प्रकार की जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं वो कोसों दूर हो जाती हैं। जब भी आप तुलसी पत्र तकिए के नीचे रखकर सोते हैं तो आपको करना क्या है कि दूसरे दिन तुरंत ही जैसे ही आप नींद से जाग जाते हैं, खुल जाती है आपकी नींद, उसी समय आपको ये जो तकिए के नीचे रखे हुए तुलसी के पत्र हैं उनको खा लेना चाहिए। ये आपके घर से और आपके ऊपर से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को
दूर कर देते हैं। दोस्तों, हमारी जीवन में हमारी दैनिक जीवन होता है उसमें नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपके आस पास आपके साथ में सकारात्मक ऊर्जा होती है तो आपका हर कार्य सफल होता है। तो इसलिए कोशिश करें कि आप जितना हो सके नकारात्मक ऊर्जा से दूर रहें। दोस्तों, अच्छी संगत कभी भी व्यक्ति कितना भी कोशिश करे पर नहीं मिल पाती है, वहीं बुरी संगत की बात आ जाती है तो अपने आप ही आ जाती है। उसी प्रकार नकारात्मक जो ऊर्जा होती है वो बिना किसी कारण के ही अपने आप आ जाती है, परंतु जो सकारात्मक ऊर्जा होती है उसके लिए बड़े बड़े उपाय करने होते हैं, बड़ी बड़ी पूजा पाठ करनी होते हैं, तब जाकर कहीं हमें सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसके चलते हमारे हर प्रकार के कार्य बनने लगते हैं। इसका वैज्ञानिक प्रमाण भी है। दोस्तों, एक जरूरी बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप तुलसी पत्र अपने तकिए के नीचे रखते हैं तो इस बात का ध्यान रखना कि आप तुलसी जो पत्र है उसको कभी भी रात्रि में ना तोड़ें और ना ही आपको उसे रविवार के दिन तोड़ना है। तुलसी पत्र को आप सुबह तोड़ें या फिर शाम के समय सूर्य अस्त होने से पहले ही तोड़कर रख लें। और ध्यान रहे, अगर आप इस तुलसी के पत्र को अपने तकिए के नीचे रखते हैं तो सुबह उठते ही इसको खाना बहुत ही जरूरी है, तभी आपके ऊपर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। अगर आपके घर में धन आने के मार्ग नहीं खुल रहे हैं तो आपके घर में धन आने के मार्ग भी खुल जाएंगे। इसके लिए एक काम जरूर करें, ऐसा करने से आपके पास धन खिंचाएगा और कभी भी आपका जो पैसा है वो व्यर्थ में खर्च नहीं होगा। इसके लिए आपको रात्रि के समय तकिए के नीचे 1 रुपए का सिक्का रखना है और दूसरे दिन इसी 1 रुपए के सिक्के को किसी गरीब को दान कर देना है। इस उपाय को करने के बाद आप स्वयं देखेंगे कि आपकी जो धन की समस्या है वे खत्म होने लगी हैं। अगर आप अपने तकिए के नीचे किसी धार्मिक वस्तु को रखकर सो जाते हैं तो विश्वास करिए, ये जो उपाय है ये मेरा खुद का किया हुआ उपाय है जो मैं आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ। तो दोस्तों, आप विश्वास करिए, आपका भाग्य पलट कर ही रहेगा। आपकी किस्मत की रेखा चाहे कितनी भी विपरीत चल रही हो, आपका भाग्य पलट कर ही रहेगा। धार्मिक जो वस्तुएं होती हैं उनको रखने से आपकी जो मेहनत होती है उसका फल आपको प्राप्त हो जाता है। आपको अपने आप ही आपकी मेहनत का फल प्राप्त होता है अगर आप अपनी तकिए के नीचे प्रतिदिन धार्मिक वस्तु रखते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि आपको धार्मिक वस्तु में क्या क्या रखना है। आप चाहे तो माँ लक्ष्मी के पद चिन्ह रख सकते हैं या आप कोई यंत्र रख सकते हैं या ओम का चिन्ह रखकर भी सो सकते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, आप ये जो धार्मिक चीज अपने तकिए के नीचे रखते हैं तो आपको भूल कर भी कभी किसी को उस स्थान पर बैठने नहीं देना है, ना ही स्वयं उस स्थान पर बैठना है, क्योंकि वो जो स्थान हो जाता है पवित्र, क्योंकि वो जो स्थान होता है वहां पर इन वस्तुओं को रखने से वो स्थान पवित्र हो जाता है। तो ऐसी गलती आपको भूलकर नहीं करनी है। दोस्तों, साथ ही आप अपने तकिए के नीचे 2 लहसुन की कलियां भी रखकर सो सकते हैं। ये जो कलियां होती हैं आपके व्यापार से जुड़ी हुई जो समस्याएं होती हैं उनको दूर करने में आपकी सहायता करती हैं। अगर आप अपनी सुविधा के अनुसार अपनी तकिए के नीचे कुछ भी रख सकते हैं। ये जो मैंने जितने भी उपाय बताए हैं, जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, उनमें से कोई भी चीज आप अपनी तकिए के नीचे अपनी सुविधा के अनुसार रख सकते हैं। जो भी आपको मिले वो आप रख सकते हैं। मैं वो वस्तु बताने वाली हूँ जो बहुत ही जल्द और बहुत ही बेहद असरकारी है, यानी बहुत जल्दी अपना प्रभाव छोड़ती है। तो वो है आपके घर की चाबी, यानी जो ताले की चाबी होती है वो चाबी अगर आपने भूल कर तकिए के नीचे रख ली तो यकीन मानिए दोस्तों, आपकी किस्मत को पलटने से कोई नहीं रोक सकता है। कोई मतलब कोई नहीं रोक सकता है। 100 में से 99% आपको लिख के देती हूँ कि आप मेरे कहने से 15 दिन अपनी तकिए के नीचे चाबी रख करके सोना, फिर देखना आपकी किस्मत कैसे रातों रात पलटती है और आप कैसे करोड़पति बन जाते हैं। आपके घर में धन आने का मार्ग भी खुल जाता है। अब दोस्तों, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप मेहनत ही करना छोड़ दें। जो आप मेहनत कर रहे हैं उसमें आपको थोड़ा सा अंतर करना है, यानी आपको अपनी मेहनत को थोड़ा बढ़ा देना है। फिर देखना आप अपनी मेहनत करते रहें। जो आपकी मेहनत का फल आपको पहले प्राप्त नहीं होता था
वो इस बार 100 में से 100% लिख कर देती हूँ, प्राप्त होकर ही रहेगा। उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जो जानकारी है वो बहुत ही अच्छे से आप लोगों को पसंद आई होगी और ये जो जानकारी है आपका मार्गदर्शन करके ही रहेगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर अवश्य कर देना, ताकि अगर आप इस जानकारी को अपने काम की ना समझें तो किसी अन्य के काम में अवश्य आ जाए, यानी उसके लिए ये रामबाण अवश्य साबित होगी। दोस्तों मैं आपको सबसे जरूरी बात बता दूं कि विश्वासम फलीभूतम। अगर आपको किसी चीज पर विश्वास हो जाता है तो चाहे विश्वास से एक तिनका मात्र आप कहीं भी समर्पित करते हैं, यानी पत्थर पर भी आप एक तिनका भगवान शिव समझकर समर्पित करते हैं तो वो तिनका भी भगवान के पास में स्वीकार हो जाता है। इसलिए विश्वासम फलीभूतम, विश्वास रखकर ही आप ये उपाय करके देखना, आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर अवश्य कर दिया करें ताकि किसी अन्य का भी इस वीडियो को देखने के बाद भला हो सके। अगर हनुमान जी की कृपा चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखा करें जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान।